हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका आज से एक नया चैप्टर दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। एंड ये आपका चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी में। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर कंप्लीट करा है? आपका सर्कल्स। सर्कल्स पढ़ा है, ठीक है जी। एंड अब जो आप दो चैप्टर पढ़ोगे, इन चैप्टर को हम मेंसुरेशन नामक यूनिट्स में पढ़ते हैं। मेंसुरेशन आपका मैथ्स की वो फील्ड है जहां पर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो शेप्स होते हैं उनका क्या निकालते हैं, एरिया निकाल रहे होते हैं या उनका वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं। ठीक है जी। 3D फिगर्स होंगे तो वॉल्यूम और एरिया दोनों निकालते हैं। अगर 2D फिगर है तो सिंपल हम उसका एरिया निकालेंगे। क्लियर? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हम किस प्रकार से किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं जब हम उसकी तीनों साइड्स का मेजर गिवन होगा। ठीक है जी। तो उसी पे बेस्ड आपका ये चैप्टर है। और वो जो फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करता है, अगर आपको तीन साइड्स ट्राइंगल की गिवन है तो उसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं आपका हेरॉन्स फॉर्मूला, जो आपकी हेल्प करता है वो एरिया निकालने में। क्लियर है बात? अदरवाइज आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, आपको पता है इसका बेस कितना है, ये बेस और इसकी ये हाइट है। ठीक है। अगर आपको AM पता है, AM की वैल्यू पता है और BC की भी वैल्यू अगर आपको पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल्स टू हाफ, बेस क्या है बेटा आपका? BC है, हाइट क्या है आपका? AM। क्लियर है? ये आपका बहुत बेसिक सा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अपनी प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ के आ रहे हो। जैसे मैं आपके सामने एक ट्राइंगल भी ले लेता हूँ। चलिए, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल की मैं तीनों साइड आपको बताता हूँ। एक साइड 3 है, दूसरी 4 है, और तीसरी आपकी 5 है। आपसे बोला जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको फाइंड आउट करना है। तो हाफ बेस BC हो जाएगा, हाइट जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होती है ना आपकी, तो हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे? AB हो जाएगी बेटा। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस इज 4, BC हाइट है आपकी 3, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। अगर ये सारे सेंटीमीटर में है तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट जो होती है वो किस में होती है? स्क्वायर में होती है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो भी आपको यूनिट गिवन है उसका स्क्वायर होगा। क्लियर हो रही बात? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपने इस प्रकार से निकाला। क्लियर है? अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूं जिसके थ्रू अब हमने क्या करना है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का, जब हमें तीनों साइड्स का मेजर गिवन है। वो क्या यहाँ पे हमें तो गिवन है ना। ठीक है, यहाँ पे तो गिवन था तो हमने क्या करा, फिलहाल 90 था तो मैंने सीधा हाफ बेस इंटू हाइट निकाला, फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाले। बट अब मैं आपको उस फॉर्मूले से भी इसका एरिया निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है जी। फॉर्मूला क्या, पहले वो पढ़ लेते हैं हम लोग। हेरॉन्स नामक हमारे क्या हुए, मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फॉर्मूला दिया। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? हेरॉन्स फॉर्मूला है। अगर आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल गिवन है ABC, आपको एक ट्राइंगल गिवन है AB और C, उसकी क्या है? साइड्स का मेजर है। ठीक है। अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स मेजरिंग, क्या है मेजर? A, B, C है बेटा। तो उसका एरिया आप कैसे निकालते हो? तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, अपने इस ट्राइंगल का जो भी आपको तीनों साइड गिवन है, आप उसका क्या निकालते हो? सेमी पेरीमीटर निकालते हो। क्या निकालते हो बेटा आप उसका? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर को तो हम, पेरीमीटर अगर बोलो, पेरीमीटर क्या होता है, पहले इस टर्म का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है आपका बाउंड्री ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की बाउंड्री। ठीक है। मान लो तुम्हारे घर वालों ने कोई खेत खरीदा और वो कुछ ऐसा था, स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगुलर टाइप पे था। ठीक है। या कोई प्लॉट खरीदा है, कुछ भी खरीद रखा है, तो वो किस शेप में है आपका? रेक्टेंगुलर है। तो उन्हें उसकी अगर नहीं बाउंड्री लगानी, क्या लगानी है? बाउंड्री लगानी है। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उसका पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे उसका? पेरीमीटर मतलब ये बाउंड्री, ये चीज, ये इन सबको आप ऐड करोगे, ये आपका लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ। तो ये क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ता रखा है तुमने, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी हो जाता है। उसी तरीके से ये आपका ट्राइंगल है। अगर मैं आपसे बोलूं यार इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा, आप तीनों साइड को क्या कर दो बेटा? जोड़ दो। ये पेरीमीटर हुआ। सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, तो आपने इसको क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये इसका सेमी पेरीमीटर होता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? S से। किससे डिनोट करेंगे? S से। S समझ में आगे किसे कहते हैं? अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है
जिसकी साइड्स का मेजर है ए बी सी, अगर मैं एस की बात कर रहा हूं तो एस किसे कहते हैं, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, जहां आप तीनों साइड को ऐड करके किसे डिवाइड करते हो, 2 से। ठीक है जी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, जो हिरन्स फॉर्मूला है वो यही एक्चुअल में हिरन्स फॉर्मूला कहता है, इसका एरिया रहेगा अंडर रूट, रूट के अंदर एस जो कि आपका सेमी पेरीमीटर आया था, उससे आप क्या करोगे, ए माइनस कर दोगे, अपनी पहली साइड को मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी, इनको सॉल्व कर लेना, अगर रूट से वैल्यू बाहर आ रही है आ जाएगी, नहीं आ रही तो रूट सॉल्व कर लेना, वही आपका क्या होगा, एरिया होगा। इसको सॉल्व करना होता है हमारा एरिया होता है। क्लियर हो रही है सर बात आपको? अब मैं ऐसा करता हूं, आपके सामने इसी ट्राइंगल का एरिया निकाल देता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग कौन सा, हेरॉन्स फॉर्मूला। यही आपका हेरॉन्स फॉर्मूला बेटा। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन पे हम जरा क्या करते हैं, नजर लगाते हैं। तो यहां पर आप देखो, मुझे क्या गिवन है, ए कितना है मेरा 3 है, बी मेरा 4 है, सी मेरा 5 है इन ट्राइंगल एबीसी। क्लियर है? आप किसी को भी एबीसी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं ए इसको ले रहा हूं बी किसी को भी आप एबीसी ले सकते हो, ये ए या बी या सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगाने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो एबीसी मैंने डिफाइन कर दिया, मेरे 3, 4 और 5 होंगे। क्लियर है बात? फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, एस निकालूंगा। सेकंड वर्क आपका क्या होता है, क्या निकालना होता है आपको, एस निकालना होता है। ठीक है जी, एस क्या होता है भाई तन्मय जी, एस क्या होता है? तो बेटा ये लिखा तो है, अभी बताया तो तुम्हें मिश्रा जी, पता नहीं बोल रहे हो आप। पापा का नाम क्या आपके? अच्छा, मैं को इसमें पता नहीं बोल दे रहे थे। ठीक है, हाँ जी, अच्छा मैं को तू बता रहा उसके पापा का नाम सर मैं बताऊं? ठीक है, सेमी पेरीमीटर होता है ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड उनको ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। यार ये सीधा बोल दो, एस हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आप क्या करोगे, 3 प्लस 4 प्लस 5/2, तो हो जाएगा बेटा आपका 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12/2, कितना हो जाएगा आपका 6। तो एस कितना आ गया आपका 6 आ गया, ऐसा आ गया आपका 6। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज रखते हैं बेटा, एस है 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, हो जाएगा अंडर रूट 6 इंटू 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6। आपने पढ़ा है रूट के अंदर अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो आंसर क्या आता है, वहां से एक वैल्यू बाहर आती है केवल 6, तो 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में रूट 6 इंटू 6 क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा ना सर, तो बाहर क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर ऊपर रूट लगा तो क्या बाहर आएगा 6 आ जाएगा। तो 6 कोई मैंने यहाँ पे अच्छा सेंटीमीटर दे रखा था आपको, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी फिर एस की जगह आपको लिख लेना, इट इज 6 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है बात? तो देखो यहाँ से हाफ बेस इंटू हाइट करके भी क्या आंसर है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, हेरॉन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी वही आया, तो एरिया तो सेम ही रहेगा ना, बदल तो ना जाएगा। तो आपने इस तरीके से इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। करते हैं आगे, एग्जाम्पल से एक्सरसाइज है, अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया, अच्छी बात है, अगला एग्जाम्पल करूंगा और बढ़िया समझ में आएगा। कॉपी कर लो, चलो इसको पहले एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके फॉर्मूला लगाना हमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इसकी 2 साइड्स आपको बता रहा है, फिर ना इसका पेरीमीटर आपको दे रहा है, आपसे बोल रहा है इसका ट्राइंगल का एरिया निकालो, इसकी 2 साइड दे रहा है और इसका पेरीमीटर दे रहा है, तीसरी साइड नहीं दी इसने हमको क्या दे दिया, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है सर आपको इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी है ना, इन ट्राइंगल एबीसी आपको क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है जी AC कितना है 11 है, इसको आप क्या मान लो, AC को A मान लो। फिर आपको क्या गिवन है, अच्छा सेंटीमीटर भी है, ठीक है। फिर आपको BC गिवन है, इसको आप B मान लीजिए, ये कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। एंड आपका AB ये आपको गिवन नहीं है, इसको आप क्या मान लो, C मान लो, क्या मान लो C, ये आपको गिवन नहीं था। ठीक है जी, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अच्छा और एक और चीज गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC कितना गिवन है बच्चे आपको
32. What you have to find, आपको क्या फाइंड आउट करना है? You have to find एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आपको निकालना है. क्लियर है? तो सबसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने के लिए आप हेरोन्स फॉर्मूला का मदद लेंगे, बिकॉज आपको दो साइड का मेजर पता है. अगर आप तीसरे का निकाले तो आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाओगे, तो वो लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? तीसरी साइड चाहिए ना, सीधी सी बात. तो जो हमें चीजें गिवन हम उससे आराम से निकाल सकते हैं. तो देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, बेटा ये किसके बराबर होगा? A प्लस B प्लस C के बराबर होगा ना. पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, वो क्या होगा? A प्लस B प्लस C हो जाएगा. ठीक है. आइंस्टाइन यहाँ देखो ना, क्या कर रहे हो तुम? पेन के साथ ऐसा कर रहे हो कुछ? हाँ, क्लास में थोड़ा तो अटेंटिव रहो बेटा. हाँ, थोड़ा नहीं मतलब पूरा रहो, समझ गए? तो A प्लस B प्लस C, A कितना है? 11, B है 8, C आपको पता नहीं, ये पता है बट 32 है. इन दोनों को ऐड करोगे 11 प्लस 8 विल बी 19. 32 में से आपने 19 माइनस करा, आपका C आ गया. बेटा कितना आ गया? इट इज 13. ठीक है, C आ गया आपका 13. अच्छा, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब किसी भी ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखोगे यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? हेरोन्स फॉर्मूला. अंडर रूट क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. यही तो फॉर्मूला होता है सर आपका. आपको A पता है, B पता है, C पता है. क्या आपको S पता है? आपको S नहीं पता सर, आपको S निकालना पड़ेगा. S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर. A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है. पर यार तुम्हें A प्लस B प्लस C तो पता है ना, तीनों का सम कितना है? 32 है ना. पेरीमीटर तो गिवन था ना, डिवाइड करा कितना आ गया? 16. तो S कितना आ गया बच्चा आपका? 16. S आ गया 16. A आपको पता है कितना? 11 है. B 8 है. C अभी भी निकाला 13. तो वैल्यूज को आप यहाँ पे रखेंगे. अंडर रूट आप लिखेंगे 16, S आया. A कितना था? 16 माइनस 11. B है आपका 8, 16 माइनस 8 एंड C है आपका 16 माइनस 13. अभी C निकाला आपने 13. ठीक है. देखो ये 16 एक्चुअल में क्या है? ये होता है 4 का स्क्वायर. इसको ऐसे ही रहने दो, आप ऐसे लिख दो 4 का स्क्वायर. क्या लिख दो इसको? 4 का स्क्वायर. बिकॉज 16, देखो ना, आपको रूट के अंदर से वैल्यू बाहर निकालनी आनी चाहिए. रूट सॉल्व करना तो आता होगा ना. अगर ऐसा रूट के अंदर यार ऐसा है 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 है, तो क्या होगा? पेयर में अगर 4 इंटू 4 है तो एक 4 बार आ जाएगा. 3 इंटू 3 है तो 3 बार आ जाएगा. ठीक है. फिर 2 इंटू 3 रह जाएगा, अकेले बेचारे सिंगल सिंगल है तो 6 अंदर रह जाएगा. 2 इंटू 3 6 ऐसा. ठीक है जी, इस तरीके से बाहर आता है. कैसे आ रहा है बाहर? और भी अभी तो बताया था, अगर 4 का स्क्वायर उसके ऊपर रूट है तो बाहर क्या आ जाता है? 4. एक्चुअल में रूट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पावर 1/2. 2 से 2 कटा, ऐसे आया 4. कोई जादू नहीं करा जा रहा कि ऐसा बाहर आ जा रहा है. ठीक है. इसका मतलब ही क्या होता है? फ्रैक्शन में पावर 1/2, 2 से 2 कटा, 4 बाहर आ गया. इस तरीके से आ रहा है. क्लियर हो रही बात आपको? तो इसलिए मैं जो पेयर वाली वैल्यू उनका एक ही बाहर निकाल रहा हूँ. तो 3 3 2 थे तो एक बाहर आ गया. 2 इंटू 3 6. यहाँ तो कोई पेयर बन नहीं रहा तो ऐसे ही रह जाएगा. बात समझ में आ रही है? ये मैं एकदम ना तुम्हें चूजों वाली बात बता रहा हूँ. पता नहीं तुम यार कैसे, अगर समझ में नहीं आ रहा तुम्हें फिर भी, तो 6ठी 7वीं 8वीं बर्बाद करके आ रखे. तुम आता है आपको? बहुत बढ़िया. 16 माइनस 11 कितना होगा? 5. कितना होगा बेटा? 5. 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. वेरी गुड. 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा? इट विल बी 3. फाइन. तो 4 का स्क्वायर, तो 4 बाहर आ जाएगा. क्या नहीं, 16 मत बोलो, 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा. 4 बाहर आएगा. क्या बाहर आ जाएगा? 4. ठीक है. अब ये 8 है ना बेटा, 8 को क्या लिख सकते हो तुम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लिख लिया. तो 2 का पेयर बना ना, 2 और 2, तो आपका क्या बाहर आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा एक. तो 4 इंटू 2, अंदर क्या बचा आपका? 5 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 30. कितना बचेगा? 30. तो जगह 12 रूट, सॉरी 12 कहां से आ गया? 4 2 जा 8, 8 रूट 30. आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, इसका रूट में है या फिर डेसिमल में है? रूट में ही है. तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर. क्लियर है बात? इस तरीके से आपने करना है. पॉज करके कॉपी कर लो इसको. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इसमें हमें बोल रहा है अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 मीटर, 80 एंड 50 मीटर. मतलब एक ट्रायंगुलर पार्क है, 120, 50 और 80 मीटर इसकी साइड्स आपको दे रहा है. गार्डनर धनिया, गार्डनर का नाम ही क्या है?
धनिया, तो धनिया जी जो है वो क्या करना चाह रहे हैं आपका, उस पर फेंसिंग लगानी है, क्या लगानी है, बाड़ लगाना है, ठीक है, बाउंड्री करनी है ऑल अराउंड इट, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास, उसके अंदर घास भी लगानी है, उस पार्क के अंदर क्या लगानी है उन्होंने, घास भी लगानी है, तो घास लगानी है अंदर, ठीक है, धनिया ही लगा देते हैं। तो हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितना एरिया उसे प्लांट करना पड़ेगा, मतलब वो एक्चुअल में आपसे क्या बोल रहा है, ट्रायंगल का एरिया बताओ। भैया पूरे पार्क में उसने घास ही तो लगाया, धनिया तो लगाएगा यार, ठीक है, पुदीना वगैरह तो अरे घास लगाएगा ना, चलेंगे लोग उसमें। हाँ लड़की है, अच्छा शी बोल रहा है, ओहो सो जेंडर कॉन्शियस है यार तुम तो बहुत ओके ठीक है, तो ये कोई लड़की है, ठीक है, समझ रहे हो बेटा, फ्यूचर आप मतलब गार्डनर भी बन सकती हैं, समझ में आ रही बात। हिटलर ने तो बोला था क्या, अच्छी माँ बनो, तो बट हमारी मैथ्स कह रही कि आपको एक गार्डनर भी बन सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माली तो मेल होता है ना, मालिनी हेमा मालिनी, चलो ठीक है। तो धनिया हैज टू पुट फेंस, तो फेंसिंग करनी है, एक तो फेंसिंग करनी है, देखो फेंसिंग का मतलब आपको ये पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। दूसरी बात है अंदर घास लगानी, घास यार एक ट्राइंगल है, इस पे इस एरिया पे घास लगानी, तो एक्चुअल में तुम्हें क्या लगाना है, इसका एरिया निकाल देना है, इसका एरिया निकालना है, वही पूछ रहे हैं कितने एरिया में लगानी पड़ेगी, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालोगे, साइड है कि मैंने, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस फॉर्मूले से निकलेगा, हेरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा, जो अभी अभी बताया तुम्हें। दूसरा तुमसे क्या बोलता है, find the cost of fencing it with barbed wire at a rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side। आपसे बोलता है ये ना जो कटीले तार होते हैं ना कांटे वाले, ठीक है, उससे इससे क्या करना है, इसकी बाउंड्री करनी है, पर ये बोल रहा है 3 मीटर छोड़ देगा ना, अंदर बाहर भी तो जाना है उसको, ठीक है, अब वो तो है नहीं है, तारों के नीचे से जाएगी मुन्नी, ठीक है बात समझ में आ रही है सर आपको, अरे मुन्नी बदनाम, तुम्हें आइटम ही याद आता है ना, शकल ही तुम्हारी वैसी है आइटम वाली, मुन्नी बदनाम मिश्रा है ना ये ऐसा, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बातें समझ में आ रही है सर आप लोगों को। हाँ तो यहाँ पर आपको करना है, वायर कितना लेंथ लगेगी वो बताना, बट उसने बोला 3 मीटर बीच में छोड़ दोगे, तो ऐसा करना पूरा पेरीमीटर निकालना और क्या माइनस कर दोगे उसमें से 3 माइनस कर देना, इतना तार लगेगा, क्लियर है बात। एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए कुछ माइनस नहीं करना, तीनों साइड आपको गिवन है ए बी सी मान लो तीनों को, एस निकालोगे सेमी पेरीमीटर और हेरोन्स फॉर्मूला लगा दो, ठीक है जी। तो चलो लगाते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है आपको, ट्राइंगुलर पार्क एबीसी आपको गिवन है, जहां पर आप मान लो सर ए बी को आपने ए मान लिया, कितना है आपका 50 मीटर है, बी जो साइड है वो क्या मान लिया आपने बी सी 120 मीटर, सी मान लिया आपने ए सी साइड को दैट इज 80 मीटर है बच्चे, ठीक है। अब एस निकालेंगे, एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस, ऐसा करो एस निकालने से पहले आप क्या निकाल लो, पेरीमीटर निकाल लो, क्या निकाल लो, पेरीमीटर ऑफ फील्ड या पार्क, पेरीमीटर ऑफ पार्क क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इट इज 50 प्लस 120 प्लस 80 दैट विल बी 250 मीटर, ये पेरीमीटर ऑफ पार्क है, ठीक है जी। तो एस हो जाएगा आपका क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 दैट इज 250 अपॉन 2 विल बी 125, 125 हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट यूजिंग किसका, हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करें आप, तो ये हेरोन्स फॉर्मूला था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बेटा, ठीक है। रखते हैं वैल्यूज यार, अंडर रूट एस की जगह क्या आ जाएगा 125, फिर 125 माइनस ए कितना है 50, फिर 125 माइनस बी दैट इज 120, 125 माइनस 80 दैट इज ये सी था आपका। अब देखते हैं सर क्या वैल्यूज आती है। अच्छा ध्यान सुनो, 125 एक्चुअल में बताएगा तो 5 का क्यूब होता है, 125 क्या होता है 5 का
क्यूब होता है 4 तो बचेगा। ठीक है, सो 125 5 का क्यूब तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार लिख दो यार, कोई दिक्कत। 125 माइनस 50 ये होता है 75 हो जाएगा। 125 माइनस 20 5 हो जाएगा। ठीक है, 125 माइनस 80 ये हो जाएगा 45। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोगों को? अब ध्यान से देखो, ये 5 देखो कितने 5 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। तो हमने बोला था 5 का स्क्वायर होने पर एक 5 बाहर आता है, तो यहां से एक 5 आएगा इन दो के पेयर से, ये दो 5 से एक, इनकी मदद से एक और 5 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 75। 75 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 3, 25 इंटू 3 75 होता है। 45 को लिख सकते हो आप 5 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो बेटा, एक तो यहां से एक 5 ही आएगा और इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे बाहर आपका और एक और 5 और एक 3 आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका 3 इंटू 5 दैट इज 15, रूट 15 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 125 इंटू 3 दैट विल बी 15 5 6 7 375 रूट 15। आंसर इसका इसी फॉर्म में है या फिर रूट सॉल्व कर रखा है? यही है। तो 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर इतने एरिया में वो ग्रास क्या करेगी, ग्रो करेगी। इतनी बात आपको समझ में आती है? क्लियर है? रूट आपके सामने में प्रॉपरली सॉल्व कर रहा हूं, जिस बच्चे को नहीं आता, जो गरीब बच्चा आ रखा है आपका 7वीं 8वीं में बिना पढ़े, ठीक है, या 6ठी में, तो मैं उसको रूट भी सॉल्व एक एक स्टेप दिखा रहा हूं, ठीक है, तो वो सीख लें यहाँ पे। क्लियर है? अब यहां पर हमें क्या बोलता है, फेंसिंग। फेंसिंग की कॉस्ट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर यूज्ड कितना होगा? पेरीमीटर से आप क्या माइनस कर दो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, उससे 3 मीटर आप माइनस कर दो, बिकॉज बोला ना पूरा तार लेगा, थोड़ा सा लड़की के लिए जाने के लिए रहेगा ना 3 मीटर एरिया, ठीक है, तो माइनस कर दिया उसने यार, ये लोगों के जाने के लिए होगा, लड़की क्या और भी लोग जाएंगे, तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर था 250 माइनस 3 कितना हो जाएगा 247 मीटर। इतना वायर लगेगा। कॉस्ट ऑफ वायर कितना हो जाएगा? आपसे बोल रहा है 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए, तो 20 इंटू 247 हो जाएगा जी, 2 इंटू 7 4 14 1 2 4 8 9 2 2 जा 4940 रुपीस। इतना पैसा लगेगा सर तार लाने में उसको, ठीक है। पॉज करिए, कॉपी करिए इसको। चलो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। तो आपको अगर ये ना एग्जाम्पल समझ में आ गए तो आप एक्सरसाइज अपने आप उड़ा दोगे आराम से, ठीक है जी। मतलब कुछ एक दो क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज बाकी सब बहुत इजीली तुमसे हो जाएंगे। चलो अभी फिलहाल इस एग्जाम्पल को देखो। इसमें आपसे बोलता है ट्राइंगल्स की तीनों साइड का ना रेशियो दे रहा है, उसे साइड नहीं दी, उसका रेशियो दे दिया, ठीक है। मैंने आपको रेशियो वाला सिस्टम पहले भी आपको समझा रखा है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ तुम्हारे और मेरे मास का रेशियो, ठीक है। मान लो मेरा मास कितना है 60 kg है, मतलब 6 kg कम बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा 60 है और तुम्हारा मास कितना है भाई साहब, तुम्हारा कितना है? ये फूल सा बच्चा 40 kg का है, ठीक है। तो इसके और मेरे मास का और इसके मास का जो रेशियो है वो क्या होगा? हम जब भी रेशियो करते हैं तो सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं, काटने के बाद क्या आ रहा है 3/2। कितना आ रहा है 3/2। इसका मतलब ये तो ना कि मैं 3 kg का हूं या 2 kg का है, ये तो ना रेशियो है हमारे मास का। तो इसका मतलब हमारा मास क्या रहा होगा? क्या चीज कैंसिल हो गई होगी? जो चीज दोनों में क्या रही होगी? कॉमन। तो मान लो कॉमन चीज यहां पर और यहां पर दोनों जगह प्रेजेंट होनी चाहिए, तो इसका मतलब मेरा मास 3x रहा होगा और इसका मास क्या रहा होगा 2x। इतनी बात समझ में आती है? तो वैसे ही जब आपको रेशियो गिवन है ना तीनों साइड का, इसका मतलब तीनों साइड की लेंथ रही है 3 5 7, ये उनका रेशियो है। तो लेंथ क्या रही होगी 3x 5x और 7x। जो चीज कॉमन कट चुकी है वो हम आगे लगा देते हैं x x x आगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम आगे x लगाते हैं। समझ में आ रही बात बेटा आपको? तो हमें क्या गिवन है? गिवन है रेशियो ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मान लो ये भी ट्राइंगल एबीसी है, इज कितना है 3:5:7 है। देन हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल की साइड मान ली सर, ए साइड है आपकी 3x, बी है 5x, सी है 7x।
ठीक है, क्वेश्चन में और एक चीज गिवन है, क्या? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या गिवन है बेटा आपको? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन है कितना? 300। कितना गिवन है? 300 मीटर। 300 मीटर। तो इसका मतलब जो आपकी साइड्स भी होंगी वो किस में होंगी? आपकी मीटर में ही होंगी। किस में होंगी? आपका मीटर में निकलेंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या बोला गया है, अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। हमें फाइंड आउट क्या करना है? वैसे वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो आओ बच्चों देखें यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग इसको। हमें क्या गिवन है? सबसे पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कितना गिवन है? वैसे क्या होता है ट्राइंगल का पेरीमीटर? तीनों साइड का सम a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। क्या गिवन है पेरीमीटर आपको? 300। कितना गिवन है? और a कितना माना आपने? a माना आपने कितना? 3x। b माना 5x। ये माना आपने 7x। जोड़ दो इन सबको तो कितना आ रहा है? 15x बराबर 300। काटोगे तो x कितना आ गया आपका? 20। x कितना आ गया आपका? 20 आ गया। आपके पास x 20 है। क्या है? 20x। अब आपको निकालना क्या है सर? x आ गया आपका 20 मीटर। आपको निकालना है क्या? ये साइड्स। तो a कितना हो जाएगा बेटा आपका? 3 इंटू 20। a क्या था आपका? 3x था ना। साइड्स निकालनी a इंटू 3x, दैट इज 3 इंटू 20, दैट विल बी 60 मीटर। उसी तरीके से b कितना हो जाएगा आपका? 5x था, 5 इंटू 20, दैट विल बी 100। c कितना था बेटा आपका? 7 इंटू 20, दैट विल बी 140 मीटर। तो देखो तुम्हें तीनों साइड्स पता चल गई। अगर तुम्हें हेरोल्ड्स फॉर्मूला लगाना था, ट्राइंगल की तीनों साइड्स का मेजर तुम्हें जानना था, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ा? पहले पेरीमीटर के साथ कंपेयर करा, जो रेशियो था, रेशियो से हमने साइड्स को 3x 5x 7x माना, फिर दोनों सबको ऐड कर दिया, पेरीमीटर के बराबर रखा। x की वैल्यू y, x की वैल्यू यहाँ डालो, a 3x था, b 5x था, c 7x था। x की वैल्यू डालने पर abc आपके आ गए। इसके बाद s निकालेंगे, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जब आप लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं भाई? हेरोल्ड्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी लिखते हैं ना। तो आपको क्या पता होना चाहिए? s क्या होता है अनुष्का? बताइए, कैसे निकालते हैं पेरीमीटर? हम तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं, दैट इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करते हैं। ये तो गिवन था ना, a प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 300 गिवन है, तो लिख दो यहाँ पर s कितना हो जाएगा? 300/2, दैट विल बी 150 मीटर। क्लियर है बात? रखो यार इसकी वैल्यूज यहाँ पे। तो s की जगह लिख दिया तुमने 150। a कितना आया? 60। b कितना आया? 100। और e कितना आया? 140। इतनी बात क्लियर है सर आप लोगों को? बताओ, समझ में आती है? अब यहाँ पे क्या होगा? 150 को ब्रेक करते हैं। देखो ना, ऐसा नहीं कि आप एकदम एक एक छोटी छोटी चीज करके ब्रेक कर रहे हो। अब यहाँ पे ना टर्म्स आपकी 10 की टर्म्स में आएगी, तो थोड़ा स्मार्ट वे क्या होता है क्वेश्चन को करने का। 150 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 इंटू 10। कोई दिक्कत किसी बच्चे को है तो भाई चुप रहना, मुझे याद बताना, मैं तो भाई सब सही से बता रहा हूँ। ठीक है, 150 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90 तो हो जाएगा यार। इंटू 150 माइनस 100 50, 150 माइनस 10। तो देखो 0 0 दिख रहे ना तुम्हें? दिख रहे? तो इनको अलग कर लो एक। देखो पहले तो 15 को लिखो, तुम 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5। इस 10 को ऐसे रहने दो। 90 को लिख सकते हो 9 इंटू 10। 50 को लिख सकते हो 5 इंटू 10। 10 को तो 10 रहने दो। अब पेयर बना लो, दो दो के पेयर बनाओ, बन रहे जहां जहां 10 और 10 का बना, तो क्या बाहर आ जाएगा? इससे 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर किसका बना? 10 और 10 का बना, तो 2 10 दिखे तो एक 10 बाहर निकाल लो इससे। तो इसको आपने सॉल्व कर लिया, मतलब ये 10 का स्क्वायर होगा तो एक 10 बाहर आ जाएगा। यहां से भी 10 का स्क्वायर होगा तो क्या बाहर आ जाएगा? 10 बाहर आ जाएगा। अब देखो यार 5 और 5 क्या बाहर आ गया? 5। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। तो क्या बाहर आ जाएगा? इस 9 से क्या बाहर आ जाएगा? 3। तो बेचारा इकलौता ये 3 बच गया बेटा। तो रूट के अंदर क्या छोड़ दो? 3 को छोड़ दो। इन सबको क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई। 5 इंटू 3 15, 15 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1500 √3 में ही आंसर है। सॉल्व करो √3 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया इस ट्राइंगल का। क्लियर है बात? पॉज करिए, कॉपी करिए इसको।
चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, हमारी 10.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फिर अगला देखते हैं 2 तो इजी थोड़ा सा, 2 में भी आप स्टार बना सकते हो, बाकी फिर इजी से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे बोलता है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। बच्चों स्कूल में देखा होगा ना तुमने, स्कूल से पहले क्या होता है, इस तरह का बोर्ड होता है, उसमें लिखा होता है स्कूल अहेड, ट्रायंगुलर है। और ये जो ट्राइंगल है कैसा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसा है बेटा आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसमें इसकी तीनों साइड क्या है, वाओ इक्वल है, और उनको ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, ए से डिनोट कर रहा है। क्लियर है, मतलब ए, ये बी और सी, ए बी सी तीनों साइड सेम है यार, ठीक है जी। फिर आपसे बोलता है यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इसका एरिया तुम्हें निकालना है। इसका क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। तो पहला काम हम ये कर लेते हैं, बाकी पार्ट को बाद में पढ़ेंगे। यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, इसने बोला यहां तक हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से पहले आप इसका क्या निकालो, एरिया निकाल लो। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले काम आप क्या करोगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, आपका जो ट्राइंगल एबीसी है उसमें आपका बेटा जी जो AB है वो कितना है, A है, इसको मैं A ही मानता था, ये आपकी साइड होगी। उस तरीके से आपका BC जिसको हम B मानते थे वो भी A है, जो आपका C जिसको मानते थे AC वो भी आपका क्या है, A है। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। फिर हम बात करें आपका S क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, बट सारी साइड क्या है, A है, A प्लस A अपॉन 2 दैट विल बी 3A/2। तो आपका ये कितना हो जाएगा S, इट विल बी 3A/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बच्चे आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग किसका, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो वो होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो यार, यहाँ पे एक चीज आप लोग, यहाँ पर A B C सारे के सारे क्या है, सेम ही तो है। मैं B की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ, ठीक है। A B और C की जगह A लिख दिया, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, अंडर रूट। सेम चीज को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसका क्या होता है, क्यूब हो जाता है। ऐसा लिख लिया आपने। अब S और A की वैल्यू डाल दो आप, इवन तुम पहले भी डाल सकते थे, बट मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। अब आप S और A की वैल्यू डाल दो। S कितना है बच्चे आपका, S है 3A/2, यहां पर भी रखा है S की जगह 3A/2, माइनस A को A ही रहने दो, उसका क्यूब। सॉल्व करते हैं बेटा, एलसीएम लोगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3A/2 इंटू ये हो जाएगा 3A, एलसीएम होएगा 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 है, इस पूरे का क्या होगा क्यूब। आगे जाके क्या हो जाएगा, ये यहां पे लिखता हूं अंडर रूट 3A/2 इंटू 3A माइनस से 2A का कितना बचा, A अपॉन 2 का क्यूब। इतनी कैलकुलेशन समझ में आती है सर आपको? यहां से मैंने एलसीएम लिया, 3A में से 2A गया, A बचेगा अपॉन 2, पूरे का क्यूब लग गया, लग गया। अब आप देखो यार यहाँ पे क्या होगा, आपने A/2 का क्यूब है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्यूब है ना, ऐसे लिख लो यार इसको, 3A अपॉन 2 इंटू A/2 इंटू A/2 इंटू A/2। ये 3A/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू A/2 ऐसे लिख दिया। आपको A/2 कितनी बार देखने को मिल रहा है, 4 बार देखने को मिल रहा है। A/2 4 बार देखने को मिल रहा है, तो 2 का पेयर निकाल के किसको बाहर कर लो, ये A/2 एक बार यहां से बाहर आएगा, एक बार यहां से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा A/2 इंटू A/2, अंदर क्या बच जाएगा केवल √3। तो बेटा फाइनल आंसर तुम्हारा क्या आ गया प्यारा सा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या आ गया, √3, नीचे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, A इंटू A कितना हो गया स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला याद कर लो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसकी मदद से निकाला हमने, हेरोन्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, जैसे हाफ बेस इनटू हाइट आपने याद करा है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 A स्क्वायर। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया, आपसे बोला एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड है 5, उसका एरिया बताओ। तो हेरोन्स फॉर्मूला दोनों लगाओगे यार, ये करना ना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, √3/4 A स्क्वायर, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब देखो आगे आपसे क्या बोलता है, अगर एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड बोल रहा है, अगर पेरीमीटर 180 है, तो आपसे बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको बोल रहा है कितना है बेटा, कितना होगा वैसे कायदे से, A प्लस
बी प्लस सी बाई टू तीनों साइड का सम होगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा बेटा आपका 180, लिख दोगे यहाँ पे गिवन है, ये सारी साइडें तो सेम है यार, ए प्लस ए अपॉन टू, टू इधर भेजोगे 360, ये हो जाएगा 3a, कैंसिल करा तो a कितना आ गया बच्चे आपका, a आ गया आपका 120, कितना आ गया a कितना आ गया आपका 120, 120 आएगा ना। उप्स 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 उप्स, हमने सेमी पेरीमीटर कर दिया ना, ये तो हमने अनर्थ कर दिया। ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है 180, और सारी साइडें क्या है सेम ही तो हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3a, तो 3 से कैंसिल, तो a कितना आ गया 60 मीटर, 60 क्या आ गया, मीटर नहीं सेंटीमीटर, सॉरी यार, 60 मीटर का तो बहुत बड़ा साइन बोर्ड हो जाएगा, इसमें तुम्हारा स्कूल चला जाएगा, ठीक है। तो a कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ आपसे बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर ही तो होता है, तो √3/4 ए कितना है बेटा आपका 60 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 60 का स्क्वायर, उसको दो बार लिख लो ऐसा, √3/4 60 इंटू 60 डिवाइड कर दो 4, इसे 2 से काट दो छोटा छोटा सा, कितना हो जाएगा 30 इंटू 30, तो कितना आ जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर रूट में पीछे देखना एक्सरसाइज के एंड में, दोनों में दे रखा है, तो दोनों में दे रखा है तो और करके आप कर लेना, √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.73, ये भी याद कर लेना, 1.732 होती है अप्रॉक्स में, तो आपका आंसर 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आंसर है यार, ठीक है। और इवन आप 900 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, कॉपी कर लेंगे चलो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा, इसमें हमें क्या करना है, आपका एक ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। आपने फ्लाईओवर्स देखे हैं ना इस तरीके से ना, तुम्हारी यार ये सड़क है, यहाँ से नीचे से ट्रैफिक जा रहा है और ऊपर से क्या तुम्हारा ऐसा फ्लाईओवर है, तो इसमें ना ये ट्रायंगुलर वॉल दिख रही है आपको, कैसे दिख रही है, ये ट्रायंगुलर वॉल आपको दिख रही है। इस ट्रायंगुलर वॉल के आपको डायमेंशंस दे रहा है, क्या क्या डायमेंशंस यार, 120, 22 मीटर और 122 मीटर। इसको एक ट्रायंगल बना देते हैं एबीसी। तो इस ट्रायंगुलर वॉल में क्या करा जाता है, एडवर्टीजमेंट करा जाता है, कोई अपना प्रचार कर रहा है, ठीक है जी, कोई भी हो सकते हैं, हाँ हाँ पान मसाला वाले, ठीक है, बोलो जुबा केसरी, हाँ शिखर, तुम लगते हुए तुम्हारे दांत भी लाल लाल है, ठीक है, नहीं पीले वाला शिखर तो ना होता है। ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है सर यहाँ पर। The side of the wall are, side of the wall given है आपको, advertisement yield an earning of ₹5,000, मतलब बोल रहा है कितने का एडवर्टीजमेंट होता है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर आपका ब्रेथ होगा, तो ये इलाका क्या कहलाया जाता है 1 मीटर स्क्वायर, मतलब इतने एरिया में अगर एडवर्टीजमेंट कर रखा है तो आपका कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है उसको पूरे साल का 5,000 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है। और आपको बोला जाता है एक कंपनी इसको 3 महीने के लिए हायर करती है, कितने महीने के लिए हायर करती है 3 महीने के लिए, मतलब आपको 3 महीने का क्या बताना है, इसका किराया कितना होगा, ठीक है। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो इसका किराया किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, कितने एरिया पे वो क्या हो रहा है आपका एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो इस ट्रायंगुलर पूरे के पूरे, इस ट्रायंगुलर जो वॉल है इस पे पूरा क्या करा जा रहा है, प्रचार करा रहा है, एडवर्टीजमेंट करा रहा है। तो आप सबसे पहले एरिया निकाल लो, एरिया निकालने के बाद आपका पूरे साल का खर्चा कितना है, पर मीटर स्क्वायर का 5,000 है ना, ये पूरे साल का है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा, ये पूरे साल का है तो क्या हो जाएगा अपॉन 12, एक महीने का, फिर 3 महीने का कितना हो जाएगा इंटू 3, बात समझ में आ रही है। तो ये एक महीने का क्या है, सॉरी 3 महीने का क्या है, ये खर्चा है, पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये तो 3 महीने का खर्चा है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, आप क्या निकालोगे एरिया निकालो, एरिया को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट जितना लगने वाला है इस एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो कैसे निकालेंगे सर, हम पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी आपका ए दैट इज ए बी कितना है बेटा 22 सेंटीमीटर मान लो, फिर आपकी दूसरी साइड बी दैट इज ए सी वो कितना है 122 सेंटीमीटर है, मीटर है यार, तो मीटर है, ठीक है। फिर सी है दैट इज ए
सॉरी बी 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 सी, बी सी ये कितना है 120 मीटर है, सारी साइड मीटर में है ना। हाँ जी। फिर आपका एस निकालना पड़ेगा आपको, तीनों साइड एबीसी आपको पता है, एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, इन सबको ऐड करते हैं 22 प्लस 122 प्लस 120 अपॉन 2, कितना हो जाएगा बच्चे 242 प्लस 264, 132 डिवाइड करके आ गया जी, ये आपका एस आ गया सेमी पेरीमीटर। अब आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट, अब मैं फॉर्मुला नहीं लिख रहा हूं, अब मैं सीधा सीधा लिखूंगा वैल्यूज। एस लिखते हैं पहले, आगे लिखते हैं, चलो लिख देते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये एस ए बी सी की वैल्यूज आप पुट कर दो इस फॉर्मूले में। एस कितना था 132, 132 माइनस ए कितना है 22, 132 माइनस बी कितना है 122, 132 माइनस 120, ठीक है। ये 132 है, 132 आप देखो किसका मल्टीपल होता है, ठीक है। आप देखो एंड के दो नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 32 4 की डबल में आता है, तो 4 से डिवाइड कर लो इसको। आप आराम से इसका ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में कर सकते हो। 132 लिखा तुमने, 4 से ऐसा करो ना, आप किससे डिवाइड करना स्टार्ट करो इसको, परफेक्ट स्क्वायर से, ठीक है, वो बेटर रहता है। तो आपने 4 से डिवाइड करा इसको, तो 4 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 4 3 जा 33 आ रहा है, तो 4 इंटू क्या आ रहा है 33, तो 3 इंटू आपका 11, देखना कौन है, तो एक सेकेंड दे दो स्क्वायर, 4 इंटू 3 इंटू 11, 132 माइनस 22 करोगे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 132 माइनस 22 कितना हो जाएगा 10, 132 माइनस 120 कितना हो जाएगा, इट विल बी 12। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, ये 12 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 4, क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 11, 110 को लिख सकते हो तुम 11 इंटू 10, 10 को लिख सकते हो 10 ही लिखो रहने दो, और 12 को 3 इंटू 4। अब देखो पेयर बन रहे हैं आपके, 4 और 4 का बना तो क्या बाहर आ जाएगा 4, 3 और 3 का बना क्या बाहर आ गया 3, 11 11 का बना क्या बाहर आ गया 11, 10 10 का बना 10, सब बाहर आ गया, कुछ नहीं रहा अंदर। मल्टीप्लाई कर दो इनको, 4 3 जा 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1320 आ जाएगा इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। इतनी बात क्लियर है, 1320 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट पर मीटर स्क्वायर ईयरली कितना है आपका इज ₹5000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1 मंथ कितना हो जाएगा 5000 अपॉन 12, एंड कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इन ट्रायंगुलर वॉल फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा बेटा आपका। पहले आप क्या करोगे, इसका 5000 बाई 12 इंटू 3, फिर कितने इस एरिया में करना है, इस पूरे एरिया में करना है, तो ये तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए था, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, इतने के लिए करना है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1320 से। बात इतनी समझ में आती सर आपको। जब आप इसे कैंसिल करोगे 12 से काटना है इसको सीधा, क्योंकि आपने अभी मल्टीप्लाई करा ना 3 इंटू 4 12 इंटू 11 करा था ना, तो क्या बचेगा 110 बचेगा, क्या बचेगा आपका 110 ही बचेगा। तो मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 3 15, तो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर आएगा 165 1 2 3 4, इतने रुपीस लगेंगे सर 16,50,000, 16,50,000। एक बार पीछे आंसर चेक लेना, तो कॉपी कर लो, सही आंसर है, ठीक है। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। इसमें हमें गिवन है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन and clean if the side of the wall is 15 11 and 6 meter, find the area of painted in color। मतलब ये यार आपका क्या है, स्लाइड है ना, फिसल पट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ से चढ़ते हैं तो फिसल जाते हो, तो ये आपका सीमेंट की मतलब आपका सीमेंट की बनी हुई होगी। तो ये आपका क्या बच्चे, आपका इस जगह पर इस वॉल पे अगर रखा है, कुछ ना कुछ इन्होंने क्या कर दिया है, लिखा हुआ है, पेंट करा हुआ है।
ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि कितना एरिया जिस पे पेंट वगैरह हुआ है, ठीक है जी। और आपको बोलता है ये जो स्लाइड है ना पूरा का पूरा ट्रायंगुलर शेप में, ये 15 इसका, ये वाली साइड है 11 और ये 6, तो ये एरिया आपसे पूछ रहा है, तो स्लाइड के शेप में इन द शेप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो आप देखोगे स्लाइड किस शेप में है, स्लाइड इज इन शेप ऑफ, या वॉल ऑफ स्लाइड इज इन शेप ऑफ ट्रायंगल। आपने इस ट्रायंगल को ले लिया, लेट इट बी ट्रायंगल एबीसी, आपने एबीसी मान लिया सर इसको, ठीक है। आप इसको ए बी और सी कंसिडर कर ले रहे हो, ठीक है जी। तो इन दैट केस अब आपका क्या हो जाएगा, अब जब आपने इसको एबीसी मान लिया है तो जो एबी साइड है वो कितनी है बेटा आपकी 11 मीटर है, आपने इसको ए मान लिया। फिर आपकी जो बीसी साइड है बच्चे वो कितनी है 15 मीटर, आपने इसको बी मान लिया। फिर आपकी जो एसी साइड है वो कितनी है 6 मीटर है, उसको आपने सी कंसिडर कर लिया। अब इसका अगर आपको एरिया निकालना है किसी ट्राइंगल का जिसकी तीनों साइड आपको गिवन है, तो हम कैसे निकालते, बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर मैं निकालता हूं यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या था बच्चे आपका, वो था अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही तो आपका फॉर्मूला था। तो आपको यहां पर ए बी सी तो पता है, एस नहीं पता, एस क्या होता था सेमी पेरीमीटर होता है बच्चे आपका। तो एस क्या हो जाएगा यहां पर निकालेंगे हम लोग, एस हो जाएगा आपका तीनों साइड का सम अपॉन 2, ये हो जाएगा 11 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन 2। इतनी बात क्लियर है सर आपको, इनको ऐड कर लो कितना हो जाएगा सर आपका ये 15, हाँ 6 कितना हुआ 11 11 11 नहीं सॉरी 21 और 11 32, कितना हो गया 16। एस कितना आ गया बेटा आपका 16 आ गया। बात समझ में आती है सर आपको, एस कितना आ गया 16, यहां वैल्यूज रख दो यार, अंडर रूट एस की जगह 16 माइनस ए कितना था 11, बी कितना है 15, सी कितना है 6, ठीक है। तो 16 एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए 4 का क्या होता है स्क्वायर, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर लिख दिया, या 4 इंटू 4 लिख दो, यहां पे आपने 4 इंटू 4 लिखा। 16 माइनस 11 कितना हुआ 5, ठीक है। 16 माइनस 15 कितना हो गया 1, 16 माइनस 6 कितना हो गया 10। तो बेटा ये 4 और 4 आपको दिख रहा है, तो बाहर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब तुमने देखा यहां पर 10 लिखा है, 10 को क्या लिख सकते हो तुम 2 इंटू 5, तो 5 और 5 साथ में दिख रहा है, तो बाहर क्या आ जाएगा 5, तो 5 इंटू 4 अंदर रूट 2 बच रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 20 रूट 2। आंसर इसी फॉर्म में आपका, ये रूट सॉल्व करा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ दिस वॉल आ जाएगा। क्लियर है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर, उसकी दो साइड आपको दे रहा है, एक ट्राइंगल उसका एरिया निकालो जिसकी दो साइड आपको दे रहा है, एक है 18 एक है 10। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी एग्जाम्पल्स में भी करा था, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी में आपको क्या दे रहा है, गिवन क्या बच्चे आपको AB साइड गिवन है, दैट इज, या इन ट्राइंगल ABC आपको AB गिवन है, इसको आपने A कंसिडर कर लिया, ठीक है। कितना दे रखा है बेटा 18, AC दे रखा है आपको 20, आपने इसको मान लिया, वो दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। BC को आपने मान लिया C, ये आपको गिवन नहीं है, ठीक है। साथ में आपको क्या दे रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दे रहा है 42। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि इन तीनों साइड का सम दे रहा है आपको 42, इन तीनों साइड का क्या दे रहा है तुम्हें सम दे रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपको निकालना क्या, यू हैव टू फाइंड, क्या निकालना है सर आपको एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बेटा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप लोग लिख लो पेरीमीटर, आप लोग तीसरी साइड निकालोगे ना, कभी भी किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अगर उसकी साइड्स आपको गिवन है, तो पहले तो तीनों साइड गिवन होनी चाहिए। कितनी साइड गिवन होनी चाहिए, तीनों की तीनों साइड आपको गिवन होनी चाहिए, तभी आप उसका क्या निकाल सकते हो
एरिया निकाल सकते हो। बात नहीं समझ में आती है? सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा सर? आप तीनों साइड को ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी। अब बच्चे यहां पे क्या करो आप लोग, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी की जगह क्या लिखेंगे? 42। a कितना है बेटा आपका? 18। b कितना है आपका? 10। c आपको पता नहीं है। अब 18 और 10 को आप ऐड करोगे, इट विल बी 28। 28 को 42 से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा जी? तो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो c आ गया यार आपका। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है भाई? एरिया। हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला कहता है भाई अंडर रूट क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही तो होता है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एबीसी तो आपको पता चल गया ना, ए और बी गिवन था, सी आपने निकाला भी अभी एकदम ताजा ताजा। एस आपको निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? एस निकाल लोगे आप, तीनों साइड को ऐड करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे। तीनों साइड का सम तो गिवन ही यार, तीनों साइड का सम तो 42 है, लिख लिया, पेरीमीटर था, 2 से डिवाइड करा तो एस कितना आ गया आपका? 21 आ गया बेटा जी। ठीक है, अब आपने वैल्यूज को यहां पुट कर देना यार। ये हो जाएगा एस की जगह 21, 21 माइनस ए कितना है? 18, बी कितना था? 10, सी अभी अभी निकाला 14। बात समझ में आती है सर? हाँ, 21 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? 7 into 3, 21 minus 18 will be 3, 21 minus 10 will be 11 और 21 minus 14 will be 7। कितना आ गया? 7। तो 7 और 7 पेयर बना तो बाहर क्या आ जाएगा? 7। 3 और 3 पेयर बना तो बाहर आ गया 3, अंदर क्या बचा? 11। तो 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है पीछे। ठीक है, चलो पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। इसमें बोल रहा है साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। ये भी एक ऐसा एग्जांपल था आपका। आपसे बोलता है एक ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स है बेटा वो किस रेशियो में है? 12:17:25 के रेशियो में, 25 के रेशियो में। तो इसका मतलब जो साइड्स हो जाएंगी 12x, 17x और 25x हो जाएंगे ना। हमने आपसे क्या कहा था कि अगर साइड्स का रेशियो गिवन है तो क्या हो जाता है? साइड्स क्या होंगी? उन्हीं के आगे x मल्टीप्लाई कर दो, x लगा दो, बस। क्लियर है? मैंने आपको कहा था इससे पहले एग्जांपल में, जैसे अगर मैं बोलता था कि भाई तुम्हारे और मेरे मास का जो रेशियो है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कहा मेरा मास कितना है? 60 है, आपका क्या एक बच्चे का मास कितना है? 40 है, तो हमारा रेशियो कितना निकल के आया था? 3:2। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम दोनों का मास 3 और 2 kg है, इसका मतलब हमारा रेशियो है मास का 3/2। तो हमारा मास क्या रहा होगा? दोनों में एक कॉमन चीज मल्टीप्लाई हुई होगी, मेरे में भी x मल्टीप्लाई कर दो 2x, तो जाके हमारा मास क्या हो जाएगा? जो एक्चुअली हमारा मास है वो आ जाएगा। यहाँ पर x क्या वैल्यू रहेगी? x वैल्यू रहेगी 20। ठीक है, तो रेशियो क्या था? 3:2, बट मास क्या था? 3x और 2x। क्लियर हो रही बात? वैसे ही साइड का रेशियो क्या था? ये था, बट साइड्स क्या रहेंगे? 12x, 17x और आपका 25x रही होंगी। ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं सर। आपका क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि आपका जो ट्राइंगल एबीसी है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर इन रेशियो, किस रेशियो में? 12:17:25। ठीक है, एंड उनका पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना गिवन है बेटा आपको? 540 सेंटीमीटर ये गिवन है। आपको निकालना है क्या? इसका एरिया। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? आप लेट कर लो, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दैट इज AB को आपने क्या मान लिया? A मान लिया, वो क्या मान लेंगे आप? 12x। BC को आपने क्या मान लिया? 17x मान लिया, उसको B माना, और C दैट इज AC को मान लिया आपने 25x। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? फिर देखो आपको क्या बोलता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी बच्चे आपको देता है कितना है? इट इज 540 यार, 540 दे रहे हैं ना, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्चुअल में होता है क्या? तीनों साइड को जोड़ दो, वो 540 के बराबर होगा। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू क्या है? 12x, 17x प्लस 25x, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 54x आ जाएगा। जोड़ना जरा यार,
54 ही आ रहा है, ठीक है चलो। x कितना आ गया तुम्हारा 10, x कितना आया बेटा 10। अगर x 10 आ गया तो देयरफॉर यू कैन से दैट a कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 इंटू 10 दैट इज 120, b हो जाएगा 17 इंटू 10 170, c हो जाएगा 25 इंटू 10 दैट इज 250, क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए भाई हीरोइंस फॉर्मूला आपको क्या पता होना चाहिए, आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए और आपको एस पता होना चाहिए। एस क्या होता है बेटा सेमी पेरीमीटर होता है। एस कैसे निकालते हैं कृष्णा जी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके निकालते हैं, बात क्लियर है। सो एस निकाल लेते हैं सर, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। एक्चुअल में मुझे a प्लस बी प्लस सी पता तो है कितना है 540 था, तो 540 को आपने 2 से डिवाइड करा कितना आ गया 270 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके बराबर होता है सर, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है जी। वैल्यूज रखते हैं यार, एस की वैल्यू कितनी है बच्चे आपकी, एस है 270, 270 माइनस ए कितना है 120, 270 बी कितना है बेटा आपका 170, फिर 270 माइनस सी कितना है 250, ठीक है। अच्छा 270 आपका लिखा हुआ है, इसको आप ऐसा करो बिकॉज आपकी जो टर्म्स आएंगे ना उनके आगे 0 आ रहा है, तो आप ऐसा मत करना कि 10 को भी 2 इंटू 5 कर रहे हो, आप 10 को 10 ही रहने दो, आप 270 को ऐसे लिख लो। 27 को पता है क्या लिख सकते हो, तो चलो पहले ऐसे लिखते हैं 27 इंटू 10 लिख लेते हैं, लिखा। अब 270 माइनस 120 कितना होगा, इट विल बी 150, 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 250 विल बी 20। इतनी बात क्लियर है सर। अब हम क्या करते हैं यार, ये 27 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 150 को लिख सकते हो 15 इंटू 10, 100 को 10 इंटू 10 लिख देते हैं, 20 को 2 इंटू 10 लिख दिया। इतनी बात क्लियर है किसी बच्चे को, दिक्कत नहीं ना, अच्छी बात है। फिर तो पेयर बन रहा है 3 और 3 का बना, 10 और 10 का बना, 10 और 10 का बना, तो कितने पेयर बन रहे हैं सर आपके सामने, 3 का बना वो बाहर निकाल लिया इंटू, फिर 10 का बना एक पेयर वो 10 निकाला, फिर इन दोनों में से एक 10 का बना वो बाहर निकाल लिया, क्या 15 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, फिर अच्छा ये एक और 3 है ना ऑलरेडी, ये ऑलरेडी एक 3 था, इसको भी लिख लेते यार, इसको लिखा मैंने 3 इंटू 15 को ब्रेक करा 3 इंटू 5 में, बाकी चीजें एज अ पेयर में निकाल चुका हूं। 2 को आपने 2 ही रहने दिया, इस 10 को लिखा आपने 2 इंटू 5, तो देखिए जी बाहर क्या आएगा, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 300 इंटू बाहर क्या आएगा, फिर से एक 3 आएगा, क्या आएगा यहां से, ऐसे कायदे से देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाँ 2 इंटू 5 2 और 5 आ जाएगा, 2 इंटू 5 10 होता है, 3 इंटू 3 9 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक्सरसाइज का, इसमें हमें बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर गिवन है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको गिवन है दैट इज एबीसी मान लेते हैं, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, इसकी जो बराबर वाली साइड है ना वो 12 सेंटीमीटर की आपको बोल रहा है, तो मान लेते हैं बराबर वाली साइड ए बी और ए सी बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए बोलता है जो इक्वल साइड है वो 12 है, अनइक्वल साइड के बारे में इसने कोई जिक्र नहीं करा है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट साथ में बोलता है इस पूरे का ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रहा है। कभी भी किसी ट्राइंगल की 2 साइड देता है और पेरीमीटर देता है तो तुम आराम से उसकी तीसरी साइड निकाल सकते हो, क्लियर है सर। तो आप सबसे पहले क्या लिख लो, आप यहां लिख लोगे गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, जहां पर ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, और कितना है 12, ठीक है सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर कितना दे रखा है बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, ए बी को आपने मान लिया ए, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर, बी मान लिया आपने ए सी को, वो भी कितना हो जाएगा 12, बी सी को मान लिया आपने क्या सी मान लिया,
जो आपको पता नहीं है निकाल लेते हैं अभी, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, BC को आपने क्या मान लिया, C। ऑल्सो हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पेरीमीटर का मतलब आपको इन तीनों साइड्स का सम आपको गिवन है, दैट इज A प्लस B प्लस C आपको गिवन है। कितना गिवन है जी, ये गिवन है हमें 30, A गिवन है मेरे को 12, B भी गिवन है 12, तो C कितना आ जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर ना, 30 में से 24 माइनस करोगे 6, C आ गया। S निकालना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला में S चाहिए होता है। S क्या होता है, तीनों साइड का सम A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तीनों साइड का सम कितना है, 30 है, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 15 बच्चे। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में। एरिया ऑफ ट्राइंगल AB से होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है, ठीक है। S कितना है 15, A कितना था 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, ठीक है। 15 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9, ओके। क्या कॉमन आएगा 3, 3, इन 3 में से एक 3 आ गया। 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो यहां से भी एक 3 आ गया, अंदर बचेगा 15, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होगा। तो ये आपका फाइनल इसका आंसर है बेटा, ठीक है। कॉपी करा होगा तुम लोगों ने। तो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज एंड चैप्टर। एक ही एक्सरसाइज है इसमें, पहले हुआ करती थी 2, जहां पे ना आपको ये भी होता था कंबाइंड फिगर्स का एरिया। अगर मे भी ऐसा क्वेश्चन स्कूल में पूछ ले तो घबराना मत, ऐसा दे दिया, बोला ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, बोलेगा इसका एरिया निकालो। इन दैट केस पता है आपको ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, सारी साइड देगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालना बाय हीरोन्स फॉर्मूला, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना बाय हीरोन्स फॉर्मूला, दोनों को प्लस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं अगर आ जाते हैं तो, ठीक है। आपकी NCERT एग्जाम्पलर एक बहुत प्यारी बुक होती है, उसके भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछे। मिलते हैं आप सब अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।